हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम करने जा रहे हैं और उसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन इसको हम समझने का ट्राई करेंगे, है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यू कैन शेयर दोज वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट द थियरम। थियरम हमारा क्या है? देखो, थियरम है इफ x इज इक्वल्स टू f of t, y is equals to g of t are the differentiable functions of t, then y is a differentiable function of x such that dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt where dx by dt is not zero। लेकिन उससे पहले आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पता होना चाहिए, है ना। अगर मेरे पास, देखो यहाँ पे हम ये वाली चीज प्रूव करेंगे। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो देखो, अगर मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स है, मान लो x एंड y। x को मैंने लिखा r cos थीटा, y को मैंने लिखा r sin थीटा। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे r cos थीटा r sin थीटा जो है, मतलब यहाँ पे थीटा एक वेरिएबल है और r एक कांस्टेंट है। थीटा क्या है? वेरिएबल है और r कांस्टेंट है। तो इस केस में आप इन दो वेरिएबल्स को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म में लिख पाए। यू आर एबल टू राइट डाउन टू वेरिएबल्स इन टर्म ऑफ अदर थर्ड वेरिएबल, तो दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज पैरामीटर। तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है उसको हम बोलेंगे पैरामीटर। तो इन फंक्शंस का हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। मतलब dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे, ये थ्योरम बोलता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा वेयर dx बाई डी थीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। dx बाई डी थीटा जीरो कब हो सकता है? जब x आपका कांस्टेंट फंक्शन रहे। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि x हमारा कांस्टेंट फंक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये वाली चीज हमें समझनी है। मतलब यहाँ पे x इन टर्म ऑफ थीटा है, y भी इन टर्म ऑफ थीटा है, और थीटा को हम पैरामीटर बोलेंगे क्योंकि हम x और y को इन टर्म ऑफ थीटा लिख पाए। तो फॉर x एंड y थीटा इज द पैरामीटर, तो दैट्स इट। तो अगर मेरे पास y है r cos थीटा, तो मैं क्या करूंगा पता है? r sin थीटा, सॉरी, दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, स्टैंडर्ड सर्कल। सो y इज इक्वल टू r sin थीटा है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपको dy बाई डी थीटा क्या मिलेगा? dy बाई डी थीटा मिलेगा r cos थीटा। ठीक है, r कांस्टेंट है, बाहर आएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। x क्या है? x हमारे पास क्या है? x इज r cos थीटा। x क्या दिया है? r cos थीटा दिया है। तो x अगर r cos थीटा दिया है तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x एंड y हियर आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ थीटा एंड थीटा इज द पैरामीटर। x और y दोनों भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ थीटा है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dx बाई डी थीटा क्या बनेगा? r तो बाहर आ जाएगा और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस आर साइन थीटा। और मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर है? dy बाई डी एक्स बराबर है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। इस केस में dy बाई डी एक्स किसके बराबर है? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। क्या आपका dx बाई डी थीटा कांस्टेंट, मतलब जीरो है? नहीं है। x आपका कांस्टेंट फंक्शन नहीं था, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स आएगा dy बाई डी थीटा मतलब r cos थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा मतलब माइनस का r sin थीटा। तो माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी, r से r कैंसिल होगा, r से r कैंसिल, माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस का कॉट ऑफ थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा इज कॉट थीटा। ओके।
तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शन का ये जो थ्योरम है इसको ध्यान से समझते हैं और इसको प्रूव करते हैं। अगर x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी है, y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी है, मतलब x इज अ फंक्शन इन t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, है ना। x इज अ फंक्शन इन t बोल सकते हो या x इज अ फंक्शन ऑफ t बोल सकते हो। y is a function of t, तो मैंने बोला x is equals to f of t, y is equals to g of t are the differentiable functions। ये कैसे है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है। किस किस वेरिएबल में? इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। तो वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, तो y भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x रहेगा। सो दैट, और सच दैट हम लिख सकते हैं कि ये जो dy बाई dx है, हमने बोला ना y डिफरेंशिएबल फंक्शन इन x रहेगा अगर ऐसा है तो। और उस केस में आपका dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, वेयर dx बाई dt इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। तो x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, एंड वो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है। और हमें ये प्रूव करना है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और सच दैट dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो प्रूफ कैसे स्टार्ट करते हैं? हम हमेशा जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे देखो, यहाँ पे बोलेंगे गिवन दैट क्या दिया है? दिया है कि x इज इक्वल्स टू f ऑफ t, y and y is equal to g of t are differentiable function in t, or are differentiable functions of t, are differentiable functions of t। ओके, ये दिया है, बस इतना ही दिया है। अब इससे हमें क्या जानना है ना, प्रूव तो करना है dx dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो हमें बोलना पड़ेगा, मतलब हमें डेल के फॉर्म में लिखना पड़ता है। आपको पता है ना, हमने इससे पहले भी दो चीजें की है, अगर नहीं पता तो अब फॉलो कर लेना। हम बोलेंगे वी हैव से पहले एक बात, वी हैव से पहले एक बात, कौन सी बात? बात ऐसी है कि इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे डेल्टा वाली चीजें अगर आपको इंट्रोड्यूस करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा लेट देयर बी स्मॉल इंक्रीमेंट। छोटी इंक्रीमेंट करेंगे हम, स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी। किसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं? टी में, से डेल्टा टी। टी में जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना उसको हम डेल्टा टी कहते हैं। तो आप बोलोगे टी में आपने इंक्रीमेंट करी है, x इज अ फंक्शन ऑफ टी, y इज अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब x इज डिपेंडेंट ऑन टी, y इज डिपेंडेंट ऑन टी। तो अगर आपने t में इंक्रीमेंट की है तो अल्टीमेटली x और y में इंक्रीमेंट हो ही जाएगी। तो आपने यहाँ पे बोला हेंस द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट्स, द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट्स in x and y, in x and y are delta x and delta y रिस्पेक्टिवली। x और y में जो इंक्रीमेंट्स आएंगी वो डेल्टा x एंड डेल्टा y रिस्पेक्टिवली रहेंगी। और यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलनी पड़ेगी, वेयर ये जो डेल्टा t है ये जीरो के बराबर नहीं है। अरे ये क्या आ गया, ओ, ये जो डेल्टा t है वो जीरो के बराबर नहीं है। डेल्टा x भी जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि वो इंक्रीमेंट्स है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स है। एंड डेल्टा y भी जीरो के बराबर नहीं है। अब हम बोलेंगे, अब हमें प्रूव क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो उसका डेल फॉर्मेट लेंगे हम, है ना। तो हम बोलेंगे वी हैव, क्या है हमारे पास, वी हैव डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा t अपॉन डेल्टा x बाई डेल्टा t। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा डेल्टा x बाई डेल्टा t जो होगा वो जीरो नहीं होगा,
क्योंकि दैट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, है ना। नेसेसरी कंडीशन है कि अगर ये जीरो नहीं होगा तभी हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। तो ये डेल्टा के फॉर्म में चल रहा है। अब मैं बोलूंगा अपने पास जो है उसका, उस एक्सप्रेशन का लिमिट ले लो, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का आप लिमिट ले लो। तो मैं बोलूंगा टेकिंग लिमिट। अब लिमिट लेना है, लेकिन कौन सा लिमिट लेना है, मतलब किसको टेंडिंग टू जीरो करना है। तो डेल्टा टी को हम टेंडिंग टू जीरो करेंगे, क्योंकि हमें जो चीजें पता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो क्यों ले रहे हैं। अगली स्टेप में आपको पता चलेगा। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड। वैसे तो बोलते वक्त ऐसे बोलना चाहिए, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लिमिट्स अगर दोनों साइड लेंगे तो ये मिलेगा हमें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। लिमिट सेपरेटली जाता है ना डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली सेपरेटली जाएगा, दोनों साइड लिमिट ले आए। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी बन जाएगा। और यहाँ पे आपका ये जो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है वो जीरो नहीं है, वो आपने ऑलरेडी बोला है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो आपको दिख रहा है और नीचे भी डेल्टा टी दिख रहे हैं, तो क्या इस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को मैं डी वाई बाई डी टी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले चेक करो y इज अ फंक्शन ऑफ t है क्या। अगर ये वाला y t में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो रहेगा, तभी मैं इस लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा t को डी वाई बाई डी टी लिख सकता हूँ। अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t रहेगा, एरो उस पे ध्यान दो, x अगर x इज अ फंक्शन ऑफ t रहेगा और डेल्टा t अप्रोचिंग टू जीरो रहेगा, तभी मैं इस लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा x बाई डेल्टा t को dx बाई dt लिख सकता हूँ। तो ये तो ऑलरेडी है। तो सीन्स y x एंड y, आप ऐसे भी बोल सकते हो, सीन्स x एंड y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, आर differentiable functions of t, ओके। एंड ये देखो यहाँ पे डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोच करना चाहिए ना जीरो को, क्योंकि अगर मुझे इस लिमिट डेल्टा y बाई डेल्टा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x को dy बाई dx लिखना है, तो मैं लिख नहीं सकता जब तक मैं इस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो को लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो कर लूं। समझ में आ रहा है। एंड मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, या चलो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब ये तो लिख सकते हो, चलो सॉरी 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 सॉरी, मैं ऊपर वाला नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो ये लिख रहा हूँ, एज एज जो हमने बोला ना, एज x and y are differentiable function of t, तो लिमिट डेल्टा t अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा t को हम dy बाई dt लिख सकते हैं। एंड लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा x बाई डेल्टा t को हम dx बाई dt लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अब इनको तो dy बाई dt और dx बाई dt लिख सकता हूँ, लेकिन ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो
या डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स में नहीं लिख सकता, उसके लिए एक कंडीशन होती है ना। तो मैं यहाँ पे एक और बात बोलूंगा, इसके साथ साथ एक और बात बोलूंगा, एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जैसे आपका डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा, करस्पॉन्डिंगली डेल्टा एक्स भी अप्रोच करेगा जीरो को। तो हेंस ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये वाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी अपॉन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, उसी को अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, है ना, इतनी लंबी लाइन की कोई जरूरत नहीं है, इसी को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, dy by dt upon dx by dt, where this dx by dt is not equals to zero, ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, कौन सी बात, वही जो हमने पिछले दो थ्योरम्स में बोली थी, सिंस राइट हैंड साइड देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड के, तो हम बोलेंगे सिंस राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, राइट हैंड साइड एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइट भी है, तो मैं बोलूंगा हेंस LHS मस्ट एग्जिस्ट, अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रही है तो LHS भी एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन है, तो राइट हैंड साइड एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, हेंस LHS मस्ट एग्जिस्ट, LHS एग्जिस्ट करनी ही चाहिए एंड बी फाइनाइट, एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड मस्ट बी फाइनाइट। तो हेंस हम बोलेंगे, अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे हेंस ये जो आपको लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिख रहा है, वो अब आपका dy बाई डी एक्स बन जाएगा, और यही इंप्लाई कर रहा है, यही क्या इंप्लाई कर रहा है, यही बता रहा है कि क्योंकि हम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को dy बाई डी एक्स लिख पाए, ये इंप्लाई कर रहा है कि y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन it, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ओके, एंड हेंस हमारी लास्ट स्टेप ये रहेगी, हेंस dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt, okay, let me off this, hmm. dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt, where dx by dt is not equal to zero, and that is the proof of this derivative of parametric function, ठीक है, this is the proof, देखो इतना बड़ा प्रूफ है, बड़ा नहीं है वैसे, हाँ अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है। अब ये हुआ किसका, ये हुआ पैरामीट्रिक फंक्शन का। अब मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, क्या गड़बड़ हो रही क्या, हाँ ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ये वाला क्या फंडा है भाई, सर ये क्या है, मैंने बोला अगर आपके पास दो फंक्शंस है u एंड v, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, तो आपने बोला u भी x में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, v भी x में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और सर मुझे निकालना है
ये जो u फंक्शन है उसका v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएट, प्रॉब्लम ये पूछा है आपको, डिफरेंशिएट, आपको बोला गया है कि डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। अब आपको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं करना है। अब आपको एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वेयर दे आर बोथ फंक्शन ऑफ x। इन दिस केस देन du बाय dv बन जाएगा du बाय dx अपॉन dv बाई dx। इसी कंसेप्ट को हम आगे लेकर जाते हैं, where dv by dx shall not be equals to zero, and that is all about the differentiation of one function with respect to other, and that is what we have seen for today's lecture or today's video, in today's video। so I think we should stop। तो तब तक के लिए all the best, goodbye and जय हिंद।